गुड मॉर्निंग। आज जो है मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, क्या जानते हैं? लाभ और हानि। यानी लाभ हानि से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, ओनली फॉर पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे जो आप दुनिया का एग्जाम दे दो। इस समय रेलवे की जो एग्जाम आया है उसकी बात कर रहा हूं, उसकी भी वैकेंसी देखते हैं कि आ गया है कि रेलवे में लोको पायलट की, अन्य भी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है आपका। यानी किसी भी परीक्षाओं में लाभ हानि का सबसे इंपॉर्टेंस रोल रखता है। तो आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाभ हानि लाया हूं। बात क्लियर है? अब हम लाभ हानि के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। चलिए, आज है जो है लाभ एवं हानि का हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर? यानी लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप कैसे हल करोगे, यानी लाभ कब होता है, हानि कब होता है। क्लियर? इसके तो लाभ हानि को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा इसकी डिफिनीशन को जानना पड़ेगा, यानी परिभाषा। तो परिभाषा जानने के लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। पहला जानते हैं क्या? क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य की बात किया जा रहा है। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, कास्ट प्राइस को हम इंग्लिश में, यानी क्रय मूल्य को इंग्लिश में कास्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मीन्स होता है खरीदना, पहले बार जाना। क्रय मीन्स होता है खरीदना। क्लियर? खरीदना। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, खरीदी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। बात क्लियर हो गई? क्रय मूल्य, इसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य। अब विक्रय की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। चलिए भाई, विक्रय मूल्य की बात किया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, क्या किया जाए? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, क्या किया जाए? बेची जाए, उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मीन्स बेचना। क्लियर बात हो? अब देखिए, क्रय और विक्रय आपको पता होता है। क्लियर? उसके बाद क्या आता है? अंकित मूल्य आता है। अंकित मूल्य क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में मार्केट प्राइस के नाम से जानते हैं। अंकित मूल्य क्या किया जाए भाई? अंकित मूल्य की बात किया जाता है। देखिए, तीसरा जो आपका पॉइंट है अंकित मूल्य। अब देखिए, अंकित मूल्य की बात करते हैं मार्केट प्राइस। देखिए, अंकित मूल्य मीन्स होता है छपा मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य, जिसे रेट सूची की बात करते हैं। तो अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं भाई? छपा मूल्य। क्लियर? छपा मूल्य आ गया। खुदरा मूल्य की बात किया जाता है, खुदरा मूल्य हो गया। सूची मूल्य की बात किया जाता है, सूची मूल्य की बात। आज जो है ये सब जो है अंकित मूल्य की बात किया जाता है, और अंकित मूल्य पर ही आपको बट्टा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंकित मूल्य पर ही आपको बट्टा दिया जाता है।
अंक बट्टा, यानी बट्टा की बात करते हैं। बट्टा मीन्स होता है छूट, डिस्काउंट, छूट, क्या कहते हैं, छूट, डिस्काउंट की बात किया जाता है, डिस्काउंट। बट्टा मीन्स छूट, डिस्काउंट की बात करते हैं। तो देखिए अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है, यानी बट्टा दिया जाता है। क्लियर, बट्टा दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है। बट्टा में से छूट होता है, ये आपको क्लियर हो। अब बात आती है बट्टा, बट्टा की बात करते हैं। अब देखिए छूट, बट्टा, बट्टा में क्या होता है, देखिए भाई, एक होता है क्रमिक बट्टा, एक होता है समतुल्य बट्टा। तो आपको मैं क्रमिक बट्टा की बात करता, क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा, क्लियर। क्रमिक बट्टा, देखिए क्रमिक बट्टा का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक बट्टा दिया जाए, क्या किया जाए, दो या दो से अधिक बट्टा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रमिक बट्टा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छूट दिया जाए उसे क्रमिक बट्टा की बात, क्रमिक बट्टा। समतुल्य बट्टा, अब आती है तीसरा बट्टा की बात करते हैं, समतुल्य बट्टा। देखिए समतुल्य बट्टा की हम लोग बात करते हैं, समतुल्य, समतुल्य की बात किया जाए तो देखिए समतुल्य बट्टा, समतुल्य, समतुल्य बट्टा, क्लियर, समतुल्य बट्टा। देखिए समतुल्य बट्टा क्या होता है, जब दो या बट्टों को मिलाकर एक तीसरा बट्टा दिया जाए, दो या दो से अधिक बट्टों को मिलाकर एक तीसरा बट्टा दिया जाए, क्या किया जाए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बट्टों को मिलाकर, बट्टों को मिलाकर, मिलाकर एक मात्र बट्टा दिया, क्या किया जाए, एक मात्र बट्टा, एक मात्र बट्टा दिया जाए, बट्टा दिया जाए उसे क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा। बात क्लियर हो गई। तो अब बात आती है कि देखिए लाभ और हानि, मैंने बात किया था लाभ, लाभ किस कंडीशन में होता है और हानि किस कंडीशन में होता है, अब आप जान लीजिए। चलिए आइए हम लाभ और हानि की बात करते हैं। देखिए लाभ, देखिए लाभ, लाभ की बात किया जाए, लाभ, लाभ तब हो जाएगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, क्या हो जाए, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो जाए उस कंडीशन में क्या होता है, लाभ। तो यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय, क्रय, क्लियर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ। यानी इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, विक्रय इज ग्रेटर, विक्रय इज ग्रेटर, विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय, क्लियर, क्रय। तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है, लाभ होता है, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय, यहां से हो गया। अब हानि कब होता है, हानि की बात करते हैं। चलिए आइए हानि की बात करते हैं। हानि मीन्स होता है लॉस, ठीक। तो हानि मीन्स होता है क्रय माइनस विक्रय, यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य की बात किया जाए तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि। यानी क्रय बड़ा होगा जब विक्रय से, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इज ग्रेटर होगा क्या, विक्रय मूल्य से, विक्रय, क्लियर। तो क्रय जब बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो उस समय क्या होगा, हानि। यानी कैसे, फॉर एग्जांपल के थ्रू, जैसे आपने
आपने 100 रुपए का खरीदा भाई, क्रय किया, खरीदा, और 80 रुपए का क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया ना, 100 का खरीदे और 80 का बेचे, तो कितने का घाटा हो रहा है, 20 रुपए। क्लियर है, 20 रुपए का आपको हानि हो रहा है। तो यह होता है हानि की बात कर लिया गया। अब देखिए उसी कंडीशन में जैसे ये बात किया गया आपसे, हानि परसेंट कब होता है और लाभ परसेंट कब होता है। क्लियर, यानी लाभ हानि सदैव, एक बात नोट में याद रखिएगा, लाभ हानि, लाभ हानि सदैव किस पर होता है भाई, लाभ हानि सदैव क्रय मूल्य पर। लाभ हानि सदैव सदैव क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, निकाला जाता है। क्लियर, यानी लाभ हानि सदैव क्रय मूल्य पर निकालते हैं। यानी आपको फायदा भी होगा तो क्रय पर और घाटा भी होगा तो क्रय पर। बात क्लियर हो गई। अब बट्टा, एक बात नोट में और जान लीजिए कि जो डिस्काउंट की बात किया जाता है, बट्टा की बात किया जाता है, बट्टा सदैव, ये क्लियर है कि सदैव अंकित पर ज्ञात किया जाता है, अंकित मूल्य पर, मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ये आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात बताई। अब इसी में आ जाता है कि लाभ परसेंट कब होता है और हानि परसेंट की बात करते हैं। चलिए आइए, लाभ परसेंट और हानि परसेंट की बात कर रहे हैं। देखिए लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, देखिए लाभ परसेंट कब होता है, तो लाभ परसेंट मीन्स होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय। क्लियर, यानी लाभ परसेंट मीन्स होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये लाभ परसेंट की बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो। अब इसी तरह से हानि परसेंट की बात किया जाए, हानि परसेंट की बात किया जाता है, तो हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि परसेंट की बात किया गया, तो हानि परसेंट, यानी मैंने आपको नोट में बताया कि लाभ हानि सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब आइए इसके द्वारा, इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चले देखिए, लिखा है, क्वेश्चन आया हमारे सामने, एक साइकिल जिसका क्रय मूल्य, जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है, जो 1500 रुपया में क्या कर दिया गया, बेच दिया जाता है। बात क्लियर है, बेचा जाता है। तो लाभ परसेंट क्या है, आपको क्रय, क्रय मीन्स आपको पता हो गया कि भाई आप पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें बात क्या दी गई है उसको आप कॉपी में नोट करिए। क्लियर, जब नोट कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। ये देखिए दुकानदारी, जितना भी लाभ हानि आप पढ़ते हैं सब क्या है, दुकानदारी। तो क्रय मूल्य, तो क्रय मीन्स आप जानते हैं कि आपने खरीदा। क्लियर, तो नहीं, क्रय मूल्य कितना है भाई, 1200। 1200 का आपने खरीदा। मैंने शुरुआत में बताया कि क्रय मीन्स होता है खरीदना। अब आपने 1500 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया, यानी विक्रय आपको प्राप्त हो गया। विक्रय, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आप निकालिए, विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 1500 रुपया। बात क्लियर हो गई। खरीदे 1200 का, बेचे 1500 का, तो आपको तो क्लियर पता हो गया कि हमें फायदा हो रहा है। चलिए भाई, तो लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ भाई, लाभ खरीदे 1200 का, बेचे 1500 का, लाभ कितने का हुआ, 300 रुपए का। बात समझ में आया, 300। आपसे पूछे क्या है, लाभ प्रतिशत। अब लाभ परसेंट का फार्मूला लगा लीजिए कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू क्या होता है, 100। देखिए फार्मूला को हर बार आपको लिखना है,
ये नहीं कि हमें आगे नहीं आया है, तो ध्यान में रखिएगा। कॉपी कलम हमेशा तैयार रखिए, हमेशा लिखिए। तो लाभ परसेंट मीन्स होता है लाभ बटा, तो लाभ आपको कितना का हुआ है भाई, 300 रुपए का। अब क्रय कितना है आपका, 1200 रुपया है। क्लियर, 1200 है इंटू 100, तो इसको आप गुणा भाग कर सकते हैं। 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 25%, यानी आपका आंसर कितना आया, 25%। देखिए कितना आसान है, सोचेंगे कि कितना आसान। ठीक, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पुनः मैं लेकर आया आपके रिवाइज के लिए कि एक मूर्ति 225 रुपया में खरीदी। कितने का भाई मूर्ति खरीदे, 225 में खरीदी। क्लियर है कि 225 में खरीदी। उसकी सजावट में 15 रुपया खर्च करके, यानी 15 रुपया उसकी सजावट के लिए मैंने खर्च किया। क्लियर हो गया। और उसे 300 रुपया में क्या कर दिए, बेच दिए। क्लियर है, बेच दिए। तो लाभ प्रतिशत, यानी पहला काम आपने क्या किया है, क्रय किया है, क्रय किया है। ठीक, क्रय मूल्य लिख लीजिए भाई 225 रुपये। 225 आप क्या किए, मूर्ति को आपने खरीदा। अब बात आई कि मूर्ति में क्या किया आपने, सजावटी काम किया। यानी जैसे आप कोई पुराना सामान खरीदते हैं, जब पुराना सामान खरीदते हैं तो उसको बनवाते हैं। जैसे भाई जी एक साइकिल ले लीजिए, साइकिल आपने 1000 का खरीदा, 500 रुपया आपने उसमें बनवही लगा दी, तो ले दे करके कितना हो गया, 1500। वही बात यहाँ पर मूर्ति की बात किया जा रहा है। चलिए देखिए, यानी 225 में आपने खरीदा, 15 रुपया उसकी सजावट में, यानी 15 और इसमें जोड़ेंगे। क्लियर, 15 उसकी सजावट में। अब ले दे करके खरीद कितना हो गया भाई, 240 रुपया, यानी आपका खरीद दाम कितना हो गया, 240 रुपया। अब आपने बेचा कितना का, विक्रय कितना किया, विक्रय मूल्य, विक्रय कितने का किया, 300 रुपये का। क्लियर हो गया आपको। तो खरीदे आप 240 का और बेचे 300 का, तो लाभ मीन्स क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो 300 माइनस 240, यानी कितने रुपए का फायदा हो रहा है भाई, 60 रुपए का, यानी 60 रुपए का आपका फायदा। अब ऐसे ही सीधे सीधे दुकानदारी में देखते भाई कि ये जो है 240 का हमने खरीदा और 300 का बेचा, तो ऑलरेडी सी बात है कि 60 रुपये क्या होगा, फायदा होगा। तो हमें लाभ परसेंट चाहिए, तो लाभ परसेंट। क्लियर, तो लाभ परसेंट मीन्स क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर, आपको मैंने बताया कि आपको याद नहीं हुआ, भूल जाएंगे, इसलिए बार बार आपको मैथ को प्रैक्टिस करना होगा। तो लाभ 60, क्रय कितना है 240। क्लियर हो गया, इंटू 100 की बात करते हैं। चलिए 6 चौके 24, 4 से काटेंगे 100 को 25, यानी आपका आंसर कितना आया, 25%। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी 25% ये आपके ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए देखिए, एक स्कूटर 5000 रुपया में खरीदे। कितने में भाई खरीदे, 5000 रुपये में खरीदे। उसे 4000 में बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। अब हानि की कंडीशन आ गई भाई, खरीदे एक स्कूटर 5000 में खरीदे। क्लियर हो गया कि क्रय कितना है भाई, क्रय मूल्य आपका 5000 रुपया। कितना है, 5000 रुपया है। बात समझ में आ गया ना कि क्रय मूल्य कितना है, 5000 रुपया। और बेचे कितने का, विक्रय, यानी विक्रय मूल्य आपका कितना है, बेचे 4000 का। यानी आपने सीधी सी बात है कि घाटे पर तो बेचा होगा। क्या किया होगा, घाटे पर बेचा होगा। चलिए भाई, तो बेचे, जब बेचे तो कितने के घाटे पर बेचे, आपको ये देखना है। यानी हानि हो रही है, सीधा सीधा सी बात है, हानि। तो हानि कितने का हो रही है, 1000 रुपये का। तो यहाँ भी लेकिन आपको फॉर्मूला लगा देना है। हानि बराबर होता है
क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। क्लियर? तो 5000 माइनस 4000, 4000 यानी 1000 रुपए की क्या हो गई? हानि। अब हानि परसेंट वाला फार्मूला लगा कि हानि परसेंट मीन्स क्या होता है? हानि परसेंट। क्लियर? तो हानि परसेंट मीन्स होता है हानि, हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। हानि परसेंट मीन्स होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर? तो हानि जो होता है कितने का हो गया? 1000 बटा 5000 इंटू 100, गुणा भाग कर लीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 5 से काट दीजिए 20%, यानी आपका आंसर कितना आया होगा? 20%। ये है आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन। क्लियर हो गया हो? यानी लाभ हानि आप कैसे निकालेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति एक पंखा 1400 में खरीदता है। कितने में खरीदा भाई पंखा? 1400। उसे 15% की हानि पर बेच देता है। क्लियर? यानी 15% के हानि पर बेच देता है। तो साइकिल आ गया भाई। यहां पर ये पंखे की बात, पंखे का विक्रय मूल्य क्या? क्लियर है? यानी पंखे का विक्रय मूल्य की बात किया गया। चलिए, पंखे का विक्रय मूल्य, पंखे का विक्रय मूल्य क्या? बात क्लियर? अब देखिए, पंखा जो है आपने, पंखा फैन जिसको कहा जाता है, पंखा जो है 1400 में आपने क्या किया? खरीदा, खरीदा। चलिए, खरीदा यानी क्रय कितने का किए? पंखा क्रय मूल्य 1400। जब 1400 में खरीदे हैं और 15% की हानि पर से बेच दी भाई, 15% की हानि हो गई इस पर। जब आप विक्रय किए, इसको विक्रय किए तो 15% की हानि पर बेच दी। एक बात, सीधी सी बात जान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदते हैं, क्लियर, और उसे जैसे हानि पर बेच देते, तो आखिर आपने उसे कितने का बेचा? साधारण सी बात है कि अभी आप निकाल लीजिए इसको कि 15% निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर, देखिए मैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा, ठीक, देखिए 100 प्लस माइनस x/100 की बात की जाए। क्लियर है? तो क्रय कितना है? 1400, 15% हानि यानी 100 में 15 घटा देंगे, ठीक ना? 14 का गुणा 85 में कर देंगे। क्लियर? 14 का गुणा 85, 14 पचे 70, 07, 14 अट्ठे 112। क्लियर? तो ये हो जाएगा 11, यानी 119, 1190, यानी ये आएगा आपसे 1190 रुपया। ये आपका आंसर है। पहली बात पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन को कि एक पंखा 1400 में खरीदता, ठीक है, एक व्यक्ति एक पंखा 1400 में खरीदता है। अब बात कर रहा है कि उसे 15% की हानि पर क्या कर देता है? बेच देता है, ताकि वो पंखा कितने में बेचा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस x/100। क्लियर? या सीधा सीधा आप ये भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहां से या सीधा सीधा आपने कितना लिखेंगे भाई? विक्रय लिख लीजिए, विक्रय मूल्य कितने का? 1400 के आपने खरीदा। अब कई परसेंट हानि? 100 में 15% के घाटे पर, तो 100 में 15 घटा देंगे, 85 बटा 100। आपको फार्मूले की आवश्यकता नहीं हुई, डायरेक्टली आप हल कर लिए, तो ये आया गुणा भाग करने पर 1100। ठीक, ऐसे भी आप कर लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 30% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, 140 में आपने कोई सामान बेचा, क्या कर दिया है? विक्रय आपने किया, विक्रय आपने किया कितने का? 140। क्लियर? विक्रय आपने 140 का किया। जब आप बेचे थे
तो आपको कितने का घाटा खा गए भाई? 30% की हानि हो गई। 30% की हानि हो गई, यानी हानि आपको कितने की हुई? 30% की हानि। तो आखिर उसका क्रय मूल्य क्या है भाई? क्रय मूल्य। क्लियर? एक क्रय मूल्य, यानी आपने उस वस्तु को कितने का खरीदा था। बात क्लियर हो? चलिए आइए, तो आपने यानी 140 में जब बेचा तो 30% का घाटा हो, यानी बेचना चाहिए था और अधिक का। क्लियर? अधिक का बेचना चाहिए। सीधी सी बात दिख रहा है कि 140 में आपने क्या किया? बेचा। बेचे तो 30% का घाटा खा गए, यानी अधिक का हमें बेचना चाहिए था। क्लियर? आइए, तो क्रय मूल्य मीन्स क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, तो देखिए 140 इंटू 100 के बटा कितना? 100 में 30 की हानि, तो कितना गया? 100 में 30 आप घटा देंगे 70, 0 0 कट गया, 7 गुना 4, यानी 200। यानी वो कितने का सामान था भाई? 200 का है, यानी 200 का आपने उससे खरीदा था, जो घाटे में आपने बेच दिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी इसके लिए भी आपको मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। क्लियर? ये इस फॉर्मूले से, यानी प्लस माइनस क्यों लगा है? इसके प्लस प्लस जो है लाभ के लिए लगता है, और माइनस जो होता है हानि के लिए। यहां से भी बात आपको क्लियर आ गई है कि क्रय निकालने के लिए विक्रय इंटू 100/100 प्लस माइनस एक्स। क्लियर? और यही विक्रय निकालने के लिए इसका इधर गुणा करते हैं और निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। क्या करता है? बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने 20% हानि पर 480 में बेचा। तो लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा? ठीक, अब आपको यदि 480 रुपया में वह बेचा, 400 क्या कर दिया भाई? विक्रय कर दिया है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की जब बात करते हैं 480 का, तब 20% की क्या हो गई? हानि हो गई। क्लियर? फिर वही क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जब 480 में बेचा, यानी 20% हानि पर 480, उल्टा पढ़िएगा, यानी 480 में जब बेचा तो उसे 20% की क्या हो गई? हानि हो गई। यानी हानि हानि कितने की? 20%। यानी वस्तु को कितने में खरीदा? पहले निकाल खरीदा, क्रय मूल्य। आप पहले क्रय मूल्य निकाल। क्लियर? 480 गुणा कितना लिखेंगे भाई? 100/100 में 20 घटा दीजिए, 80, 0 0 0, यानी 8, यानी 600 का वह खरीदा। कितने का खरीदा था? पहले तो आपने क्रय निकालिया 600। अब 600 पर वह 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। बात क्लियर हो गई? 20% के लाभ पर बेच दो उसको, यानी अब वह कितने पर बेचेगा? यानी 600 का वह खरीदा, 20% फायदा, तो 120/100, यानी वह कितना? 720, यानी 720 का बेचा, यानी 720 का वो बेचना। बात क्लियर हो गई यहां से? अब देखिए, इसको ए भी लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए मान लीजिए 100 की बात कर रहे हैं, 20% हानि की बात करते हैं तो 80, और 20% लाभ की बात करते हैं तो 120 की बात करते हैं। टोटल है कितना? 480 रुपया। ये 480 इंटू 120/80, 0 0 0, 8 6 48, 12 6 720। ये इसी को रूल ऑफ एलिगेशन कहा जाता है। क्या कहता है? रूल ऑफ एलिगेशन। यानी घाटा रहेगा तो नीचे लिखेंगे, फायदा रहेगा तो ऊपर लिखे रहेंगे, ऊपर लिखेंगे, और 480 का बेचे गुणा 20% फायदा 120/80 यानी 720, यानी टोटल आपका आंसर आ गया कितना? 720। इस तरीके से भी आप रूल एलिगेशन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है।
5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। दोनों माध्यमों से लगाया जा सकता है। चलिए आइए पहले तो लगा, एक 72 रुपये में जब बेचते हैं तो 10% की हानि, यानी सीधा बात है। पहले क्वेश्चन को आप लिखा करिए, विक्रय मूल्य। विक्रय लिखने से क्या होता है कि आपके माइंड सेट हो जाता है कि हमें करना क्या है। पहला माइंड सेट करना है। जब माइंड सेट कर लेंगे, पहले कॉपी पर नोट करिए कि इसमें वैल्यू क्या क्या दिया है उसको नोट करिए। चलिए विक्रय मूल्य आपको दिया है 72, क्लियर हो गया। 10% की हानि, यानी हम 72 का बेचते हैं, ध्यान रखिए जब 72 का बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, तो यानी 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। हानि हो गई तो भाई हम खरीदे कितने के थे, बस समझ आ रहा ना, तो खरीदे कितने के थे। चलिए आइए क्रय निकालते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 72 गुणा 100 के बटा 90, यानी 100 में घटा देंगे, 0 0 9 8 72, यानी खरीदे थे 80 रुपये का। भाई बात क्लियर हो गई। 80 रुपया का खरीदे थे जो कि 72 में बेचे। जब 72 में बेचे तो 10% की घाटा न खा गए। जब घाटा खा गए भाई चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करना है आपको, 5% का फायदा लेना है। 5% के लाभ पर बेचना है। जब 5% के लाभ पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो, चले 80 रुपया क्रय है। अब इसका विक्रय मूल्य की बात करते हैं। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य की बात करते हैं। 80 गुणा 100 में 5, 105 बटा 100 की बात करते, क्लियर। यहाँ 0 0 हो जाएगा, इसको काट सकते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 1, 2 चौके 8, 21 84, यानी 84 रुपया उसका क्या दाम था, विक्रय दाम। विक्रय दाम 84। अब रूल एलिगेशन देख लीजिए भाई, दूसरा इसका पार्ट जो है रूल एलिगेशन माध्यम से दूसरा तरीका इसका जान लीजिए कि रूल एलिगेशन में मैंने बताया था कि पहले 100, पहले 10% की घाटा कितना हो जाएगा 90, 5% का फायदा 105, क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको 72 रुपया है तो 72 गुणा 105 बटा 90, 0, यानी 10% की हानि 90 की, 9 8 72 की बात करेंगे, क्लियर हो गया। यहाँ 10 बचा, 8 गुणा 105 बटा 10 की बात कर रहे हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 21, 2 चौके 8, 21 चौके 84, 21 चौ 84 की बात, क्लियर। तो आप रूल एलिगेशन के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। दोनों बेसिक तरीका और रूल एलिगेशन शॉर्ट तरीका भी आपके सामने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आइए देखिए अगला, एक टेलीविजन 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, क्लियर है। 990 रुपया जो यानी टेलीविजन 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, क्लियर है। यदि उसे 810 में बेचा गया होता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि कितना होता, क्लियर है। पहले मैंने बताया क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है दुनिया का, पहला आप नोट करिए, क्या करेंगे, नोट करिए, क्लियर। आइए हम नोट करते हैं। 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी विक्रय इसका क्या है, विक्रय, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 990 रुपये। ध्यान रखिए, दुकानदारी जानते हैं ना, जैसे कोई सामान है 990 रुपया का है, 990 रुपया में आप उसको बेचेंगे तो आपको पता है कि इस पर हमें 10% का फायदा होगा, इतने में बेचेंगे तो आखिर हम खरीदे होंगे कितने का, कम का खरीदे, बस क्लियर की बात है कि 990 रुपया में मैंने बेचा तो इस पर लाभ कितना परसेंट हुआ, हमें 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है, क्लियर है। तो आखिर मैं खरीदा कितने का था, ये बात आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई 990 का मैं तो खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो 10% फायदा मिल रहा है, तो आखिर मैं खरीदा कितना, क्रय का, क्रय, पहली बात क्रय, क्रय। चलिए तो विक्रय 990 इंटू 100 बटा कितना 10% फायदा, तो 100 में 10 फायदा कितना 110, बात क्लियर सबको। 0 से 0, 11 9 99, यानी आप खरीदे कितने के होंगे भाई, 900 रुपए का खरीदे होंगे। अब 900 का आपने खरीदा, बात क्लियर हो गई। अब उसे 810 में बेच दिए। अब इसको
जो खरीदे थे अब विक्रय कितने का कर दिए, विक्रय जो है 810 का हो गया। अब 810 खरीदे 900 का, बेचे 810 का। तो आपको ध्यान रखिए, यहां देखिए क्रय 900 और विक्रय 810, तो घाटा हो रहा है, ऑलरेडी सी बात है घाटा हो रहा है। कितने रुपए का घाटा हो रहा है भाई, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय, यानी 900 माइनस 810 की बात कर रहे हैं। चलिए घटा लेते हैं, तो 0 10 में से देखिए 1 गया 9, यानी 90 रुपये के घाटा हो रहा है। तो हानि परसेंट की बात किया जाए तो हानि परसेंट जो होता है, आपको पता है कि हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य 900 इंटू 100। क्लियर है, तो 1 0 से 0 कटा, 1 0 से 0 कटा, 1 9 से 9 कटा, यानी 10% की क्या हो गई, हानि हो गई, यानी 10% की आपकी क्या हो गई, हानि। इस क्वेश्चन को आप पुनः समझ लीजिए कि देखिए आपने इतने में जब आप बेचे थे तो 10% का फायदा हुआ था। क्लियर, तो आपने खरीदा कितने का था, 900 का। ये बात, अब 900 के बजाय आपने 800 का 10 का बेच दिया। जब बेच दिया तो घाटा खा गए 90 रुपए का, जब घाटा खा गए तो कितने परसेंट का घाटा खा गए, 10%। क्लियर। आइए एक बेईमान दुकानदार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बेसिक, यानी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। यानी ई जो है लाभ हानि का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, यानी किस पर बेचने का दावा करता, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। बात क्लियर हो गई। यानी आइए आपको पता होना चाहिए कि बटखरा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वाट जिससे हम तौलते हैं, तौल माप करते हैं, तौल माप की बात किया, 1 किलो में जो होता है कितना ग्राम होता है भाई, 1000 ग्राम। बात क्लियर हो गई, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। लेकिन दुकानदार क्या किया, 800 ग्राम वजन का प्रयोग किया। यानी आप जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो आप आलू खरीदने गए, हाँ ठीक है भाई, 1 किलो हम लोग आलू खरीदते हैं, तो वह जो दुकानदार है आपको कितना कम तौलता, कितना ग्राम तौलता है, 800 ग्राम तौलता है। तौल की मात्रा कितनी हो गई भाई, तौल की मात्रा 800 ग्राम। तो बेईमानी न कर लिया, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दिया आपको 800 ग्राम, यानी कई ग्राम का बेईमानी कर लिया, 200 ग्राम वो फायदा ले लिया। क्लियर है, 200 ग्राम फायदा ले लिया, तो उसे कितने परसेंट, बस आपको यही करना है, इसमें बहुत फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ आपको ये दिमाग में लगाना है कि 1 किलो में कितना वजन होता है, आपको कितना तौल कर दिया, कितना फायदा। ठीक, तो चलिए 200 ग्राम आपको वो फायदा ले लेता है, 200 ग्राम जो है फायदा लेता है, तो फायदा वाला ऊपर लिख लीजिए। अब कितना तौला है उसको तौल की मात्रा को नीचे लिख दीजिएगा, इसी का परसेंट निकाल लीजिए, हो जाएगा आंसर 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 25, यानी कितना परसेंट का फायदा लिया भाई, 25%। ठीक, 25% का लाभ, 25% का ऐसे ही आपको कर लेना। आपको पुनः मैं फार्मूला की बात करता है तो लाभ परसेंट की बात करते हैं, तो लाभ परसेंट में ये आएगा। देखिए आपने यहाँ पर लाभ कितना फायदा लिया, तौल की मात्रा लिख लीजिएगा, तौल की मात्रा, क्लियर, तौल की मात्रा लिखे इंटू 100, तो इससे भी आप यानी फायदा कितना तौला इंटू 100, यहां से भी आप। आइए देखिए, एक बेईमान दुकान अपने सामान को 4% की हानि, पहले वह 4% घाटा खा गया। ध्यान में रखिए क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, सिस्टम बदल गया, 4% हानि पर बेचने का दावा करता। क्लियर, लेकिन वह देखिए 1 किग्रा के स्थान पर, 1 किग्रा के स्थान पर, चलिए यहां पर 1 किग्रा के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। क्लियर, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है।
पहला बात आपको मैंने बताया, सर्वप्रथम क्या बताया कि पहले बटखरा आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए। 1 किलो मीन्स 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में पहले ही दुकानदार को 4% की हानि होगी। 4% की हानि, 1000 का 4% यानी 40 ग्राम का घाटा हो गया उसे। चलिए, तो उससे कितनी यानी 4% की क्या हो गई, हानि हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके, अगर फायदा होगा तो 1000 में 4% का फायदा लेंगे, घाटा है तो हम घाटा निकालेंगे। क्लियर? तो 4% की हानि हो जाती है। चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं भाई आप लोग को। 1000 का 4% हानि यानी 4/100। चलिए यानी कई ग्राम, यानी 40 ग्राम की उससे क्या हो गया, घाटा हो गया, यानी हानि हो जाती है। हानि हो जाती है 40 ग्राम। तो 1000 में 40 घटा दीजिए। चलिए 1000 में हम 40 घटा देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जब घटाएंगे तो ये आएगा 960 ग्राम। ये 960। अब 960 ग्राम पर आपको कितना ग्राम देगा भाई, आप यानी अब उसकी तौल जो होगी 960 ग्राम होगी। 960 ग्राम में 840 ग्राम आपको तौला है। चलिए 960 में 840 ग्राम आपको तौला, एक क्वेश्चन अलग हो, 840 ग्राम तौला है। तब ये कितना फायदा लिया, देखिए फायदा की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान में रखिएगा, फायदा की बात यहाँ किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखिए कि 940 ग्राम में 840 ग्राम फायदा हो, यानी 840 ग्राम वाट का वजन का प्रयोग किया, वजन का प्रयोग किया। अब उसे फायदा कितना हो रहा है, 0, 6 में से 4 गया 2। क्लियर? यहाँ पर 120 ग्राम का उसे फायदा हो, यानी दुकानदार को कितने का फायदा हो गया, 120। जब 120 ग्राम का फायदा हो गया तो उसे कितने परसेंट की बात किया गया, तो परसेंट की बात किया। तो परसेंट में आपको मैंने बताया कि लाभ परसेंट की बात कर रहा है, तो लाभ परसेंट जो है यहां से निकालना होगा। तो लाभ परसेंट बराबर मीन्स होता है तौल की मात्रा, यानी लाभ 120 और तौला कितना 840 इंटू 100। क्लियर? 0 0 12 सत्ते 84 यानी 100/7 यानी 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7 परसेंट का उसे क्या हो गया, फायदा हो गया। 14 सही 2/7% का उसे फायदा की बात किया गया। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आपको, अगर घाटा हो गया तो घाटा निकालेंगे, फायदा होता तो 1000 में प्लस करते, तब जितना तौलता उसकी हम बात करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यदि किसी वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु 5% हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्लियर बात है, वस्तु का क्रय मूल्य की बात किया गया। तो देखिए 5% हानि के स्थान पर 5% के लाभ, वहां पर भी वही कंडीशन कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए रूल ऑफ एलिगेशन आपको प्रयोग कर सकते हैं। 100, 5% हानि 95 की बात करते हैं, 5% लाभ की बात करते हैं तो 105। इससे अधिक कितना हो गया है, तो 95 5 यानी 10%। तो यक्स 10% का फायदा हो गया, तो यक्स का 10% बराबर 5 रुपया के, यक्स बटा 10 बराबर 5 के, 0 से 0 काटेंगे, यक्स बराबर कितना आएगा 50 रुपये। क्लियर? तो 50 आपका इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको आप 50 बना लीजिए, इसमें आएगा ये 50। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई 50। क्लियर? मैंने क्या किया, 5% हानि, तो 5 नीचे, 100 में 5 नीचे, हमेशा हानि नीचे जाएगा, लाभ ऊपर। अपेक्षा तुलना कैसे करते हैं, जब एक अधिक एक कम की तुलना किया जाता है तो घटाइए, घटाएं 95 से 105, 10%, एक्स्ट्रा 10% पूरा 5 रुपया, हल कर दिए 50। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, यानी इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपको मैं जो है एक सिस्टम बता रहा हूं, एक रूल बता रहा हूं। क्लियर? पहले इस रूल को आप जान लीजिए, मैं तो उसके बाद इसमें कई रूल है, इसको रूल को आपको जाना है। यदि यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या करेंगे, यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत। क्लियर? तो लाभ प्रतिशत क्या हो, तो लाभ प्रतिशत मीन्स हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। एक फॉर्मूले का प्रयोग कर मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक लिख दिया है। यदि यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान रखिए, यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत। ठीक, ये आपका फॉर्मूला, इसके द्वारा यहाँ से हल कर लिया जाएगा। चलिए आइए हम करते हैं। तो 50 माइनस 40 बटा 40 इंटू 100। क्लियर? तो 50 में से 40 आपका घट जाएगा, 10 बटा 40 इंटू 100। 0 0 4 से काटेंगे 25%, तो कितना आएगा भाई, 25%। क्लियर? ये 25% की बात करेगा। पहली कंडीशन तो इस हिसाब से लगा सकते हैं। अब दूसरी बात कह रहा है, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय के बराबर। अब देखिए इसका दूसरा टाइप, ये तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप क्या है इसका, दूसरा तरीका, 50 वस्तुओं का क्रय, 50 गुणा क्रय, क्लियर, क्रय मूल्य बराबर 40 गुणा विक्रय, 40 गुणा विक्रय। अब ध्यान रखिए, 50 गुणा क्रय मूल्य बराबर 40 गुणा विक्रय। तो यहां से ये आ गया, 50 और 40 की बात की, तो क्रय बटा विक्रय, इसको यहां भेज दीजिए और इसको यहां भेज दीजिए। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। क्लियर? क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिए। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 40 बटा 50 की बात किया। 0 0 हटा सकते हैं, यानी खरीदे, यानी क्रय किए कितने का भाई, क्रय मूल्य 40 का है, विक्रय मूल्य कितना है, 50 है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना होगा भाई, 10% होगा। ठीक, 10%। तो लाभ परसेंट आपको निकालना है, लाभ परसेंट, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ध्यान में रखिए, 4 से काटेंगे 25%, फिर पुनः 25% है। हमने देखा होगा ये दूसरा तरीका कि 50 इंटू क्रय बराबर 40 इंटू विक्रय, यानी ये दूसरे के बराबर है। तो क्रय 40 का, विक्रय 50 का, तो लाभ आप देख रहे होंगे, लाभ कितने का है, 10 का। तो लाभ परसेंट, लाभ बटा क्रय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, यदि निर्माता 10% का लाभ लेता है, कोई भी निर्माता, कोई भी कंपनी है, किसी भी वस्तु पर वह 10% का क्या करती है, लाभ लेती है। क्लियर? थोक विक्रेता 15% के लाभ पर, यानी बड़ी सी कंपनी है भाई, कंपनी वालों ने 10% के लाभ पर बेचा, फिर क्या किया, जब थोक के बाद विक्रेता के पास आया तो 15% का लाभ है, जब खुदरा वाले के पास आया तो 25%। उसके बाद उस मेज की उत्पादन लागत क्या है, जिसका खुदरा मूल्य कितना है, 1265, उसका खुदरा के दाम की बात की गई। ध्यान रखिए, यानी ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो हम चलिए एक फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए 100 प्लस माइनस x अपॉन 100 की बात करते हैं, 100 प्लस माइनस y की बात करते हैं, इंटू 100 प्लस माइनस z की बात करते हैं, बराबर कितना, m, जितना खुदरा मूल्य की बात किया जाए। ध्यान में रखिए, यहाँ पर p q कुछ भी आप रख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए p है।
ठीक ना। तो अब ये इसी का हमें दाम निकालना है कि पहले 10% का फायदा 110/100, दूसरा जो है 15% फायदा 115/100 की बात करते हैं, तीसरा जो है 25% फायदे की बात किया गया 125/100 की बात किया गया, उसके बाद 1265 की बात किया। क्लियर। चलिए अब इसको आप लोग हल करते हैं। 0 से 0 कट गया, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 की बात किया, 5 से काटेंगे 23 कटेगा, 5 से काटेंगे 20 12, 5 चौके 20 की बात करते हैं। क्लियर हो गया। अब 11 से के पहाड़े से 1 कट गया, 11 कम 11, 11 में कम 11, 11 पंचे 55 की बात, 23 पंचे 115 होता है, 4 चौके 16, 25 80, यानी 10 यहां से बचा, यानी 800 रुपया उसका क्या था दाम, यानी क्या दाम था 8। ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा है 100 प्लस, ये प्लस तब लगाएंगे जब प्लस की बात करेगा, यानी लाभ की बात करेगा, यानी लाभ बराबर प्लस के, हानि बराबर कितना के माइनस की बात करेंगे। क्लियर। तो लाभ और हानि की ये बात करते हैं। हो गए। ये देखिए आपके सामने लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपके एग्जाम पुलिस में आ सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, और भी मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यदि x किसी वस्तु को 5% के लाभ पर, यदि कोई XYZ जो यहाँ लिखा गया है कोई पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति की बात भी कर सकते हैं, वस्तु को 5% के लाभ पर Y को बेचता है, Y उसी वस्तु को 20% के लाभ पर Z को बेचता है, Z उसी वस्तु को 25% के लाभ पर P को बेचता है, P कुल भुगतान पर 25-20 रुपये का, तो X का क्रय। सेम वही क्वेश्चन है, आपको सामने फार्मूला लिख दे रहा हूं, 100 प्लस 5 यानी 100 प्लस X अपॉन 100, 100 प्लस Y अपॉन 100, 100 Z अपॉन 100 की बात कर रहे हैं, बराबर कितना है M रुपया, या मीन्स रुपया XYZ जो है परसेंट की बात किया गया है, XYZ जो है परसेंट की बात किया गया है। तो अब देखिए यहां से x की बात करते हैं, मैं लिख दिया हूं, आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 105/100 की बात कर लेते हैं, मैं बना दे रहा हूं, और दूसरा जो है 20% के लाभ 120/100 की बात किया गया, तीसरा जो है 25% लाभ 125/100 की बात किया गया, और टोटल 2520 रुपया प्राप्त होता है। तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे। क्लियर। और इसी के माध्यम से मैं अपने जो है आज का जो एक पॉइंट मैं लाया था, यानी लाभ हानि का सबसे बेहतरीन और बेसिकली पॉइंट आपने पढ़ा होगा, क्लियर पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़े होंगे तो आज से जरूर इसको पढ़िएगा, और ये आपको बहुत फायदेमंद करेगा। मैं और भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। क्लियर। सबको पता हो गया होगा कि अब जब सबको पता हो गया होगा, तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी, और एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, धड़कनें भी बढ़ रही होगी, लेकिन धड़कनों को संयोग रखिएगा, ठीक, हिम्मत नहीं हारिएगा। इसी के साथ